कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग ठीक हैं और क्लास 12th अकाउंट्स की जो आपने लास्ट क्लास मैंने आपको कराई थी वो आपने कर ली होगी। एक बार फटाफट से आपको थोड़ा सा बताते हुए पिछली क्लास का, एक्चुअली पिछली क्लास 2 पार्ट में डिवाइड है। क्लास 6 पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझा और उसके साथ ही उसी क्लास के अंदर एक और टॉपिक समझा, एप्रोप्रिएशन इज मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। कि अगर मेरे पास प्रॉफिट कम है और मुझे डिस्ट्रीब्यूट ज़्यादा करना है पार्टनर्स के बीच में इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी, तो मैं क्या करूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं दोनों, बहुत ही बढ़िया चीज़ उसके अंदर समझाई गई है और एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। करेक्ट। अभी हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ख़त्म नहीं हुआ है। आज मैं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ही एक अलग पॉइंट समझाने जा रहा हूँ और बहुत ही अच्छा पॉइंट है। 2020 बोर्ड एग्ज़ाम में इसका पॉइंट आया था एग्ज़ाम में, और ये क्या पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूँ। आप सबको मालूम है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी हम कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, जितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं उस हिसाब से हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ता है अपने पार्टनर्स को। लेकिन कई बार क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। अगर वो हमें ये बता दे कि जी ईयर की स्टार्टिंग में 1 अप्रैल को मैंने 1 लाख रुपए लगाए थे और उसके बाद मैंने इतने पैसे और लगाए, इतने पैसे मैंने निकाल लिए, तो मेरे लिए आसान होता है। कई बार रिवर्स क्वेश्चन आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए ओपनिंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए मुझे जरूरत होती है ओपनिंग कैपिटल की। सर ओपनिंग कैपिटल क्या होती है? जो ईयर की स्टार्टिंग में दी होती है। करेक्ट। मुझे रिक्वायरमेंट तो है ओपनिंग कैपिटल की, लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर मुझे वो दे दे क्लोजिंग कैपिटल, मतलब ईयर के एंड की कैपिटल, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो यहां पर अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो आपका सबसे पहला काम होगा उसे ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट करना। यानी कि आप ऐसा मानो, मैं आपको बताता हूं सिंपल सी बात, बिल्कुल आसान है। एक छोटे से एग्जांपल से लेते हैं। मैंने ईयर की स्टार्टिंग में 1 लाख रुपए लगाए, 50,000 मैंने और लगाए, बस इतना ही करा, तो लास्ट में मेरा बैलेंस कितना है? 1,50,000। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि भाई मेरा ईयर एंड पे बैलेंस 150 है, 50 मैंने लगाए थे, तो बताओ शुरू में कितने थे? बड़ा सिंपल है सर, 150 है, 50 आपने लगाए थे, शुरू में आप पूछो तो 50 माइनस कर दो, तो शुरू में कितना था? 1 लाख था, बात खत्म हो जाती है कि नहीं? तो यानी कि यहां पर मैं आपको कह रहा हूं कि हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगी और उससे हमें ओपनिंग कैपिटल बनानी होगी। करेक्ट। अब आप सबको मालूम है कि हम कैपिटल अकाउंट 2 टाइप से बनाते हैं। अगर किसी को ना मालूम हो तो आप लोगों से मेरी करबद्ध प्रार्थना, मतलब हाथ जोड़ के निवेदन, कि मेरे बेटे पहले पीछे जाकर, अगर इसकी क्लासेस आपने नहीं देखी, कैपिटल अकाउंट कितने तरीके से बनता है, तो कृपा करके आप वो पढ़ लें। मुझे बदनाम ना करें कि हम सर की क्लास पढ़ रहे हैं और हमें समझ नहीं आ रहा। करेक्ट। ये क्लासेस ऐसी नहीं है कि मैं आपको एक 15 मिनट की क्लास के अंदर बक 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 करके सब कुछ चला जाऊं। हाँ, लेकिन मैं बोलूं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है? स्क्रीन के अंदर घुस घुस के बोलूं आपके साथ कुछ, तो भाई मेरे बस की वो तो करना नहीं है। पढ़ाना ज़रूर आता है मुझे, ठीक, इसीलिए बस पढ़ाना शुरू कर दिया मैंने कि बच्चे को बस पढ़ना होगा, तो बच्चा ये यूट्यूब देखेगा, ये चैनल देखेगा, मेरी ऐप डाउनलोड करेगा, पढ़ लेगा।
लॉकडाउन सिचुएशन में जो बच्चे इन दिनों को हॉलीडेज मानकर निकाल रहे हैं, मेरी बात को लिख लीजिएगा, आप बाद में परेशान जरूर होंगे। अगर आपका कोई दोस्त, कोई साथी, कोई जानने वाला आपकी क्लास का ही, या आप भी अगर उसको केयरलेस तरीके से ले रहे हैं, भाई चल देख लिया नहीं देखा नहीं देखा, मैं आपको बता रहा हूँ आप बेटे परेशान जरूर हो जाएंगे इन फ्यूचर में। मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज़ आपके काम की है या नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूँ एक बार मिस हो गई आपकी आंखों से। अगर इन MBA बच्चा MBA करने पहुँच गया, MBA करने आप पहुँचे, वहाँ पर कुछ इनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें आ गई, बच्चा कह रहा सॉरी सर मैं उस साल पढ़ नहीं पाया था, उस साल ना मैं 2020 का हूँ, 2020 में 12th क्लास में था मैं, उस टाइम ना कोरोना फैल गया था, मैं पढ़ नहीं पाया सर। ठीक, इंटरव्यू में कुछ इससे रिलेटेड पूछ लिया, सर मैं पढ़ नहीं पाया था, 2020 में कोविड-19 चल रहा था, थप्पड़ लगा के गाल पे बाहर निकाल देंगे वहां से। ठीक, आप ये मत सोचो कि दुनिया नहीं पढ़ रही, आप ये सोचो आप नहीं पढ़ रहे, दुनिया तो पढ़ रही है, तुमको बता के थोड़ी पढ़ेगा कोई। करेक्ट, तो जरा थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव स्पिरिट अपने अंदर लेकर आओ और बेटे पढ़ो अच्छे से। करेक्ट, तो अगर किसी ने पीछे की क्लास नहीं देखी तो वो बच्चा देख ले। मुझसे आप ये बिल्कुल उम्मीद ना करें कि मैं किसी भी क्लास के अंदर पूरा आगे पीछे का सारा काम बता पाऊंगा, क्योंकि मैं पूरा टॉपिक कराता हूँ। क्लोजिंग कैपिटल अगर हमें गिवन है, और क्लोजिंग कैपिटल के दो मेथड होते हैं, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। एक होता है फिक्स कैपिटल मेथड, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल के अंदर हम दो अकाउंट बनाते हैं, एक कैपिटल अकाउंट, एक करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग में हम एक ही अकाउंट बनाते हैं, जो भी पार्टनर को देना है, जो भी उससे लेना है, सब एक ही अकाउंट के अंदर डाल देते हैं। करेक्ट, तो अब जरा सुनिएगा मेरी बात। अगर क्वेश्चन है फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड का, सर हमें कैसे पता चलेगा फिक्स अकाउंट कैपिटल मेथड का क्वेश्चन है, या तो वो ये बात लिख कर देगा कि कैपिटल्स आर फिक्स्ड, अगर नहीं लिख कर देगा तो साथ में करंट अकाउंट का बैलेंस देगा। किसका बैलेंस देगा? करंट अकाउंट का बैलेंस देगा। ठीक, तो देखिए जी, फिक्स कैपिटल मेथड अगर दे रखा है और मुझे क्लोजिंग से क्या निकालनी है, ओपनिंग कैपिटल, तो मुझे क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगी, ध्यान से देखिएगा, क्लोजिंग कैपिटल ये मुझे गिवन होगी। मैं इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करूंगा। क्या एडजस्टमेंट करूंगा? बड़ी सिंपल बात है भाई, मैंने ओपनिंग से क्लोजिंग पर आते हुए जो चीज मैंने ऐड करी थी, जरा देखिएगा, 1 लाख में 50 जोड़े तो 1.5 लाख हो गए, ये क्लोजिंग है 1.5 लाख, तो इस 1.5 में से 50 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा? 1 लाख। रिवर्स चलो तो ओपनिंग पे आ जाओगे। तो ये बताओ, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं? एडिशनल कैपिटल प्लस करते हैं। तो अब यहां से एडिशनल कैपिटल माइनस कर दीजिए। ठीक, और अगर आपने कोई ड्राइंग्स की है, ड्राइंग्स वो भी कौन सी? आउट ऑफ कैपिटल। ड्राइंग दो टाइप की होती है, अपने लगाए हुए पैसों में से ही आप निकाल कर ले गए, उसे ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। तो ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल को आप यहां पर प्लस कर दीजिए। बस इतना सा काम करना है आपको और आप पहुंच जाएंगे ओपनिंग कैपिटल पर। किस पर पहुंच जाएंगे? ओपनिंग कैपिटल पर। ठीक है, तो क्लोजिंग से अगर आपको ओपनिंग बनाना है और आपका मेथड फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, तो आपको केवल ये एडजस्टमेंट करनी है और कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी, क्योंकि और कुछ चीज कैपिटल अकाउंट में आती नहीं फिक्स मेथड के हिसाब से। करेक्ट, अब आता हूं मैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड पे। अगर मुझे क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, ठीक, गिवन, बेटे जो जो चीजें मैं पार्टनर के अकाउंट में प्लस करता हूं वो सब अब कर दूंगा माइनस, और जो मैं माइनस करता हूं वो कर दूंगा प्लस, ताकि मैं क्लोजिंग से किस पे पहुंच जाऊं? ओपनिंग पे। जरा सुनिएगा मेरी बात। नॉर्मली अगर मैं एडिशनल कैपिटल लगाता हूं तो पार्टनर के अकाउंट में प्लस करता हूं, अब क्या कर दूंगा? माइनस। करेक्ट,
तो सिंपल सी बात, जो जो चीजें आप प्लस करते हो अब वो क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। जरा देखिएगा, तो आप क्या माइनस करोगे, आप माइनस करोगे इसमें से अगर कोई एडिशनल कैपिटल है, आपको आपने कोई एडिशनल कैपिटल लगाई है और क्वेश्चन ने दी है तो वो माइनस कर दोगे। अगर आपको कोई सैलरी मिली है, अगर आपको कोई कमीशन मिली है, ठीक, वो आप यहां से माइनस कर दोगे। ठीक है जी, ये आइटम मतलब जो जो आपको मिला है वो आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, जो आपके अकाउंट में ऐड हुआ था। और जो आपके अकाउंट से माइनस हुआ था उसे आप प्लस कर दोगे। जैसे कि ड्राइंग्स, ड्राइंग्स किसी भी टाइप की हो, चाहे ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल हो या ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट हो, ठीक है, ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट हो, वो भी आप क्या कर देंगे, यहां पर प्लस कर देंगे। ठीक, अगर आपको कोई प्रॉफिट मिला हो, प्रॉफिट का शेयर, प्रॉफिट का शेयर, तो वो भी क्या कर दोगे, माइनस, क्योंकि वो पहले ऐड हुआ था। अगर लॉस का शेयर मिला हो तो लॉस का शेयर क्या कर दोगे, प्लस। ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद हमारी निकल कर आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल। आती है बात समझ में? रिवर्स चले बेटे हम, रिवर्स जहां तक हम पहुंचे थे अगर वहीं वापस पहुंचना हो तो रिवाइंड करना पड़ता है कि नहीं, जहां से हम चले थे, करेक्ट, उल्टा चलना पड़ता है ना। आपने कभी देखा हो, एक लेक्चर सपोज करो, मेरा लेक्चर आप आगे बढ़ा दो एक बार वीडियो में, फिर आपको दोबारा हो 15 मिनट पे जाके 5 मिनट पे दोबारा आना हो, तो जब आप उसको पीछे करते हो तो बताओ क्या होता हुआ दिखाई देता है, सब उल्टा उल्टा चलता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ भी तो हम यही कर रहे हैं। क्लोजिंग कैपिटल आगे की बात है, हमें क्लोजिंग से कहाँ आना है, ओपनिंग पे। तो जो हो चुका उसको पलट दो तो कहाँ पहुंच जाओगे, ओपनिंग कैपिटल पे। ओपनिंग कैपिटल निकालना जरूरी है, किसको कैलकुलेट करने के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए। अभी मैं आपको इसका एक एक एग्जांपल कराता हूं तो आपको मेरी बात और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। आई होप इसको अपने पास नोट करिए, बहुत बढ़िया तरीके की बात बताई है, कोई कंफ्यूजन नहीं होने का आपको कि फिक्स कैपिटल मेथड है, फ्लक्चुएटिंग है तो क्या करना है। पहली निगाह में ये पहचानना है कि क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। क्लोजिंग कैपिटल का सबसे बड़ा इशारा ये होता है कि वो होती है मार्च 31 को, ईयर के एंड पर जो दी होती है वो क्लोजिंग कैपिटल होती है। तो बस जैसे ही आपको ये डेट दिखाई दे जाए कि भाई ये तो ईयर एंड आ गया, तो अगर ईयर एंड है तो ईयर एंड पे पहले आपको क्लोजिंग को क्या बनाना पड़ेगा, ओपनिंग। ठीक है जी, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको इसका, तब आपको मेरी बात समझ में आएगी। अब आपको आपकी स्क्रीन पे जो काम मैंने अभी आपको करके दिखाया कि क्लोजिंग कैपिटल को ओपनिंग कैपिटल कैसे बनाते हैं, उसकी एक टैबुलर प्रेजेंटेशन मैंने आपको दी है। ठीक है, इस तरीके से भी आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप उसको देखिए, इसको नोट करना चाहें आप इसको नोट भी कर सकते हैं अपने पास। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्लोजिंग कैपिटल को वी कैन कन्वर्ट इनटू दी ओपनिंग कैपिटल। और ये कॉन्सेप्ट एग्जाम ओरिएंटेड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब मैं आपको कराने जा रहा हूं इसका एक एग्जाम्पल। चलिए बेटा, अब आप स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, एक बार पहले उस क्वेश्चन को रीड करते हैं। देखिए जरा सभी लोग, जोश एंड क्रिश आर पार्टनर्स, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:1, कैपिटल एट द एंड ऑफ 2012-13, आराम से अंडरलाइन कर लीजिए, बेशक याद रख लीजिए, लिख लीजिए अपनी कॉपी में। कैपिटल एट द एंड ऑफ 2012-13 वर ₹1,50,000 एंड ₹75,000। कैपिटल एट द एंड देने का क्या मतलब है कि हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। पहला सवाल, पहले सवाल का आंसर मुझे मिला कि क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। जैसे ही मुझे यह पता चलता है कि क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, मेरा अगला सवाल होता है अपने आप से,
कि फिक्स कैपिटल मेथड है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। पढ़ता हूं मैं आगे। जोश ड्राइंग्स ₹20,000, क्रिश 5,000। आगे इस लाइन को ध्यान से देखिए, ड्यूली डेबिटेड इन दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट हुई है तो इसका मतलब ये कौन सा अकाउंट है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो भाई कौन सा मेथड है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। मुझे यहां पर एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ ओपनिंग कैपिटल। किस तरीके से, पर्टिकुलर्स, दो पार्टनर हैं तो जोश और क्रिश, ठीक है, ऋतिक रोशन। देखिए जी, अब यहां पर हमें सबसे पहले गिवन है क्लोजिंग कैपिटल। हमने लिख दी क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल है 1,50,000, 75,000। उसने बोला ड्राइंग है दोनों की, तो बेटे जब हम रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं तो ड्राइंग क्या हो जाती है, ड्राइंग्स हो जाती है +20 और 5 प्लस। आगे कहता है प्रॉफिट है 16,000। बेटे एक बात बताओ, जब हम क्लोजिंग कैपिटल पे पहुंचते हैं उसका मतलब है हम ईयर के एंड पे आ चुके, जो भी देना लेना था पार्टनर्स को वो हमने दे दिया, और लिखा भी हुआ है कि प्रॉफिट भी हमने ड्यूली उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, दे दिया उन्हें। तो उनसे वापस ले लीजिए प्रॉफिट का शेयर 3:1 में। 16,000 रुपए का प्रॉफिट, तो 12,000 रुपए मैंने इससे वापस ले लिए और 4,000 रुपए मैंने इससे वापस ले लिए। उसके बाद कहता है क्रिश हैड ब्रॉट एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹16,000 ऑन 1 अक्टूबर 2012। एडिशनल कैपिटल क्या हो जानी चाहिए, माइनस एडिशनल कैपिटल। लेकिन एडिशनल कैपिटल केवल किसने लगाई है, क्रिश ने। तो क्रिश के अकाउंट से 16,000 रुपीज हो जाएंगे माइनस, करेक्ट। ये सब करने के बाद जो निकल कर आएगा हम उसको बोलेंगे ओपनिंग कैपिटल। ये आ गया हमारा 1,58,000 और ये आ गया हमारा 60,000, करेक्ट। आती है बात समझ में। ये हमारा ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट होकर आ गया। अब सर ये बताओ, आप ओपनिंग कैपिटल का यूज करूंगा मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए। क्रिश बोलेगा भाई साहब मैंने ना ईयर जब स्टार्ट हुआ था मैंने 1,58,000 रुपीज लगाए थे। मैंने कहा बेटे शाबाश, बहुत अच्छी बात है। 12% के रेट से लगाए थे। मैंने कहा ये भी बहुत अच्छी बात है। कह रहा है फिर ना मैंने क्रिश की निकाल रहा हूँ पहले, सॉरी, क्रिश की 60,000 है। क्रिश ने 60,000 रुपीज लगाए थे। तो मैंने कहा भाई ठीक है 60,000 रुपीज लगाए थे, बहुत बढ़िया बात है, 12% के रेट से। कह रहा है मैंने 16,000 रुपए आगे जाके दोबारा लगाए। 16,000 रुपीज उसने 1 अक्टूबर 2012 को दोबारा से लगाए। तो 60,000 कब से कब तक लगे रहे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक। अच्छा, ये जो मैंने भी करा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की पहली क्लासेस में समझा चुका मैं कि कितने पैसे कितने महीने तक लगे रहेंगे, हम उसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। देखो मेरी बात सुनो, अगर सच में पढ़ना है, अगर सच में कॉन्सेप्ट करने हैं तो उसका तरीका ये है, आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। अगर फेस टू फेस क्लासेस को वीडियो क्लासेस से आप रिप्लेस करना चाहते हो तो उसके लिए टाइम आपको देना पड़ेगा। अगर एक वीडियो 30 मिनट की आप एक बार में नहीं समझ पाए तो प्लीज़ आप उसे दोबारा देखिए, उसे अपने पास नोट करिए। गारंटी मेरी 10 दिन तक ये प्रैक्टिस फॉलो करना कि सीक्वेंस में पढ़ना। अगर एक वीडियो में कोई दिक्कत है उसको दोबारा पढ़ना,
बस 2 बार से ज़्यादा मत पढ़ना, 2 ही बार पढ़ना, 2 बार में समझ में आ जाएगा। ये प्रैक्टिस 10 दिन तक फॉलो करना, उसके बाद कहना कि आपको फेस टू फेस क्लासेस से कम समझ में आया या ज़्यादा। मैं गारंटी ले रहा हूँ ज़्यादा समझ में आएगा, समझे बात। बस क्लासेस को सीक्वेंस से देखना। 60,000 का 12% और ये 6 महीने तक बिजनेस में इन्वेस्ट रहा। फिर उसके बाद उसने 16,000 रुपीज और यहां पर इन्वेस्ट कर दिए। ये मैं बस आपको बताने के लिए लिख रहा हूं। तो अब मेरा बैलेंस कितना हो गया, 76,000 इंटू 12% इंटू 6/12। और अगर मैं बात करूं मिस्टर जोश की, जोश भैया बहुत अच्छे आदमी थे, उन्होंने शुरू में 158 लगाए। ड्यूरिंग द ईयर कोई पैसे वैसे नहीं लगाए, ना अपनी कैपिटल में से कुछ निकाल के लेकर गए, कैपिटल को टच नहीं करा। अच्छा ये जो ड्राइंग करी, ये तो उन्होंने आउट ऑफ प्रॉफिट करी, इसका कोई रोल नहीं है हमारे लिए। ड्राइंग को नहीं छेड़ते, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल हो तो उसे विड्रॉ मानते हुए उसका ध्यान रखते हैं। 158 12% और पूरे 1 ईयर के लिए, ठीक है जी। तो इन्हें कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये कितना आ रहा है आपका, ये आ गया आपका 3600 प्लस ये आ गया आपका टोटल 60,8160। ये आ गया आपका 158 इंटू 12 18,960। लो जी, ये आ गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये कॉन्सेप्ट हमने क्या करा, क्लोजिंग कैपिटल को ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट करा। कितना क्वेश्चन करा, 1। और ये जो मैंने आपके सामने क्वेश्चन करा है, ये मेरे घर का क्वेश्चन नहीं है, जो मैंने आपको कराया आप ढूंढ सकते हैं, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, ठीक है। एनसीईआरटी का ही मैंने आपको क्वेश्चन कराया है, सबसे ऑथेंटिक चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको मोस्टली जो क्वेश्चन कराऊंगा वो एनसीईआरटी के ही होंगे। तो एनसीईआरटी के हम सारे क्वेश्चन यहाँ पर कर सकते हैं इजीली। दूसरी बात, अगर आपको और क्वेश्चन, अब मैं लगभग 7-8 क्वेश्चन अपनी कोचिंग की क्लासेस के लिए कराऊंगा। तो अगर आप कोई उन्हें एक्सेस करना चाहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के एडिशनल क्वेश्चंस को, तो वो अगली क्लास में उसको देख सकता है। लेकिन वो क्लास आपको मिलेगी केवल ऐप पर हमारी। उसके लिए आप अपने फ़ोन से प्ले स्टोर में जाइए और लिंक गिवन है, हमारी ऐप का लिंक गिवन है, आप वो लिंक वहाँ से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको आज की क्लास बढ़िया लगी बेटे, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही हम कोई नई वीडियो डालें आपके उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, तो आपको नोटिफिकेशन मिले कि भाई हमने कोई नई वीडियो डाली है, तो आप फटाफट से उसको देख पाएँ। ये सबसे अच्छा तरीका है, उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपको उसकी नोटिफिकेशन मिले। जैसे ही कल मैं 7th 8th आगे कोई वीडियो डालूंगा, आपको नोटिफिकेशन आएगा कि हाँ भाई हमने वीडियो अपलोड करी है, तो आप देख सकते हैं। आपको बार बार जाके चेक भी नहीं करना कि भाई हम सर ने और वीडियो डाली या नहीं डाली। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो व्यू कर रहे हैं, हमारी क्लासेस बहुत व्यूज़ में आ रही हैं, व्यू बहुत कर रहे हैं, लेकिन व्यू करने के बाद वो उसको सब्सक्राइब नहीं करते। तो अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं उसको, ऐप पे तो बच्चे देखते ही हैं, आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।